हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.10। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म ये केस स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.10 सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये होती क्या है और इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। बस ये दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया है। तो बहुत कुछ नया चीज इसमें नहीं है एक्सेप्ट कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है और इसे किस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने से पहले अभी तक हम लोगों ने जो हमारे पास फॉर्म थी वो क्या थी, वो थी आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में और इम्प्लिसिट फॉर्म में भी हम लोगों ने किया f(x, y) इज इक्वल टू 0। दोनों ही केस में हमने dy अपॉन dx फाइंड आउट किया। बहुत इजीली हम लोगों के पास y फंक्शन ऑफ x था, या आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन था। पर अगर आपके पास क्या हो, आपको फाइंड आउट तो dy अपॉन dx ही करना हो, यही dy अपॉन dx फाइंड आउट करना हो, पर फॉर्म आपके पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x या f ऑफ x y की फॉर्म में ना देके क्या दे दे कि y एक फंक्शन दे दे, किसका, एक अनदर वेरिएबल t का, और x भी आपके पास एक फंक्शन दे दे, वो भी अनदर वेरिएबल t। मींस जो y एज अ फंक्शन ऑफ x था वो डायरेक्ट y एज अ फंक्शन ऑफ x ना हो कि क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है और x भी एज अ फंक्शन ऑफ t है, एंड यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये वाली जो फॉर्म होती है जिसमें y एज अ फंक्शन ऑफ t और x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन हो, मींस एक y और x थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइंड हो और हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। और निकालने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है कि आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, तो आप dy अपॉन dt ये आप बहुत आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। यहां से आप dx अपॉन dt बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और dy अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, प्रोवाइडेड dx अपॉन dt, ये तो हमें पता ही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। बहुत सिंपल है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, तो मींस पैरामेट्रिक फॉर्म है। y को डिफरेंशिएट कीजिए t की रिस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट कीजिए t की रिस्पेक्ट में, और dy अपॉन dx निकालना है, तो ये अप्लाई कर दीजिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। बस इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। और जो इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 5.10, उस एक्सरसाइज 5.10 में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट इसी फॉर्म में गिवन है जैसा आपके पास मैंने बताया कि y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन होगा, और आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो आप dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंज किया, उसमें डायरेक्ट इस तरह की फॉर्म ना देके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। आएगा अल्टीमेटली इसी फॉर्म में, पर क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई भी नई चीज नहीं है, बट क्वेश्चन उसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है, और इसी में आपने जो पुराने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस वगैरह किए थे वो थोड़े से क्वेश्चंस में यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कहते हैं फाइंड dy अपॉन dx इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो 1 to 6 में सिंपल dy अपॉन dx निकालना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू at स्क्वायर है, तो dx अपॉन dt निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2at हो जाएगा। dy अपॉन dt निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दैट इज 2a अपॉन 2at, दैट इज 1 अपॉन t। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट dx अपॉन dt फाइंड आउट करिए, dy अपॉन dt फाइंड करिए और dy अपॉन dx निकाल दीजिए, तो दिस बिकम
तो देखिए बहुत सिंपल था, इसमें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, टी स्क्वायर इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह से है, x इज इक्वल टू, अब इस बार x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। हमने डायरेक्ट कर दिया, तो दिस इज b अपॉन ए, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से हमारे पास x थीटा की फॉर्म में, y थीटा की फॉर्म में गिवन है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, निकाल दीजिए। तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे आपके पास b अपॉन ए और ये आ गया आपके पास माइनस कॉट थीटा। दो लाइन के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट y फंक्शन ऑफ थीटा, x फंक्शन ऑफ थीटा और dy अपॉन डी एक्स निकालना है। यहाँ पे आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है, और dy अपॉन डी एक्स निकालना है, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉल्व कर लिया, एंड दिस इज बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। इसी तरह से डी एक्स अपॉन डी टी निकाला, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। कुछ भी नई चीज़ यहाँ पे नहीं है, सिंपल हम लोगों के पास कैलकुलेशन है। साइन 2t को 2 साइन टी कॉस टी हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, एंड दिस इज माइनस 4 साइन टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में भी x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसी तरह से कोई इसका सेकंड पार्ट में भी सेम, x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dx आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, तो तीनों क्वेश्चन सेम है, कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। सेम हमें पहले x को t की रिस्पेक्ट में करना है, y को t की रिस्पेक्ट में करना है, और dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपके पास x 4t y 4 अपॉन टी डिफ्रेंशिएट कर दिया, dx अपॉन dt dy अपॉन dt, एंड dy अपॉन dx हमारे पास dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सेम इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है, और x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t, dx अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dt निकाला, ये आ गया। यहाँ पे साइन t को हमने 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 कर दिया, और कॉस t को हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 कर दिया। इससे ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस इज माइनस कॉट टी बाई कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन 2 बाई टी इज माइनस कॉट टी बाई 2। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी ऐसे ही है, x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, dy अपॉन dx निकालना है, और इसका सेकंड पार्ट सेम हम लोगों के पास इसी तरह है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। सिंपल कैलकुलेशन है, एंड दिस इज माइनस b अपॉन ए टेन टी। इसी तरह से dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, एंड दिस इज अवर टेन टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब सेम है, x फंक्शन ऑफ थीटा, y फंक्शन ऑफ थीटा, dy अपॉन dx निकालना है। इसी तरह से x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो सिंपल हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बहुत सिंपल था, यहाँ पे आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और थोड़ा सॉल्व करा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 वाली टर्म कैंसिल, टेन थीटा बाई 2 आ गया। और सेम यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाला, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को सॉल्व कर लिया, कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कैंसिल हो गई टर्म्स, कॉट थीटा बाई 2 आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी इसी तरह से, x आपके पास फंक्शन ऑफ t है, y एज अ फंक्शन ऑफ t है, इस बार यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो थोड़ा कैलकुलेशन वास्ट हो जाएगी बस, और कुछ भी इसमें नई चीज नहीं आएगी। इसी तरह से यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किया है, तो डी एक्स अपॉन डी टी अगर हम लोग निकाल दें तो ई रेस टू दी माइनस साइन टी और प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और ई रेस टू दी पावर टी का ई रेस टू दी पावर टी, तो साइन टी वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉस टी ई रेस टू दी पावर टी। तो देखिए सॉल्व होने के बाद कई बार कैलकुलेशन लंबी दिखाई देती है बट होती नहीं, सॉल्व होने के बाद बहुत शॉर्ट हो जाती है। इसी तरह से हम डी वाई अपॉन डी टी निकाल देंगे और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे। बहुत सिंपल था, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी टी निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो टर्म कैंसिल हो गई एंड टेन टी इज अवर आंसर। डी एक्स अपॉन डी थीटा सेकेंड पार्ट में, डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन भी नहीं है, कोई सॉल्व भी नहीं करना, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 भी सेम इसी तरह से, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट में x एज अ फंक्शन ऑफ t, y एज अ फंक्शन ऑफ t, इस बार फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है, तो जब dx अपॉन dt करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का केस लग जाएगा, सेकंड फंक्शन 1 का 0 log t का 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस log t, और टी स्क्वायर का 2t अपॉन टी स्क्वायर की पावर 2 का स्क्वायर मीन्स टी रेज टू दी पावर 4, बस इतना सा इसमें है। तो ये आपके पास कैंसिल, टी माइनस 2t माइनस 2t लॉग टी अपॉन टी रेज टू दी पावर 4, दैट इज माइनस टी माइनस 2t लॉग टी अपॉन टी रेज टू दी पावर 4 मीन्स माइनस 1 माइनस 2 लॉग टी अपॉन टी क्यूब। तो ये तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। इसी तरह से डी वाई अपॉन डी टी निकाल दीजिए, तो सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए डी वाई अपॉन डी टी देखते हैं। तो देखिए कितना सिंपल था, अभी हम लोगों ने डी एक्स अपॉन डी टी तो यहाँ पे फाइंड कर दिया, y हमारे पास ये आ गया, डी वाई अपॉन डी टी किया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज टी इज अवर आंसर। ये वाली टर्म पूरी आपके पास कैंसिल हो गई, दिस इज कैंसिल्ड आउट एंड टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज टी। इसी तरह से इसी का फर्स्ट पार्ट था, ये तो सेकंड पार्ट हमने करा दिया था, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए करा दिया। फर्स्ट पार्ट भी इसी तरह से है, तो दिस इज अवर आंसर। तो सिंपल हम लोगों ने डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, सिंपल हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, dx अपॉन डी थीटा निकाला, dy अपॉन डी थीटा निकाला, cos थीटा न्यूमरेटर से कॉमन, sin थीटा -3 sin थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा एंड 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इज माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल्ड आउट एंड माइनस माइनस प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम क्वेश्चन है, x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, dy अपॉन dx निकालना है। इस बार एक छोटा सा एड ऑन और किया गया है कि जो dy अपॉन dx निकालना है वो t इज इक्वल टू π/4 पे निकालना है। मींस हम लोग एज यूजुअल जैसे अभी तक dy अपॉन dx निकालते रहे वैसे ही निकालेंगे और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसमें t की वैल्यू हम π/4 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, dx अपॉन dt फाइंड आउट किया, dy अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt और हमारे पास ये आ गया। हमसे पूछा गया dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx जो ये फाइंड आउट हुआ था इसमें t इज इक्वल टू π/4 सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दी, cos π/4 इज 1/√2 माइनस cos π/2 इज 0, sin π/4 इज 1/√2, sin π/2 इज 1। थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, रैशनलाइज कर दिया एंड दिस इज √2 + 1। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है, देखिए बहुत सिंपल था, x आपके पास गिवन है, y है, dx अपॉन dt फाइंड किया, dy अपॉन dt फाइंड किया, dy अपॉन dx इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt ये आ गया। x इज इक्वल टू π/3 सब्सटीट्यूट किया तो sin π/3 sin π अपॉन cos π/3, 3t आपके पास x इज इक्वल टू π/3 नहीं, x नहीं t है ये, t इज इक्वल टू π/3 जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3t इज पाई हो जाएगा, तो sin π अपॉन cos π इज -1 तो ये हो जाएगा +1 और sin π इज 0, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया एंड दिस इज -1 अपॉन √3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी तरह से x की आपके पास x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, dy अपॉन dx निकालना है एट t इज इक्वल टू 2, तो dy अपॉन dx एज यूजुअल निकालेंगे और फिर उसमें t इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से, x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, dy अपॉन dx निकालेंगे और थीटा की वैल्यू π/4 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बहुत सिंपल था, dx अपॉन dt हम लोगों ने ये फाइंड किया, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये आ गया। y हमारे पास ये है, dy अपॉन dt किया, ये t स्क्वायर वाली टर्म से t स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई। आप चाहें तो इसे एक्सपेंशन करिए, उसके बाद कैंसिल करिएगा। हम लोगों की इतनी प्रैक्टिस है कि हम लोगों को ये विजुलाइज होना शुरू हो जाता है और आप लोगों की भी अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो ये हम लोगों ने dy अपॉन dt हमारे पास ये आ गया, dy अपॉन dx हमने फाइंड आउट किया, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt ये, और इसमें t की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दी, 4a अपॉन 3b, दिस इज अवर आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है, देखिए बहुत सिंपल, dx अपॉन डी थीटा हमारे पास ये आ गया, dy अपॉन डी थीटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx इज dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कॉट थीटा, और इसमें हम लोगों ने थीटा की वैल्यू π/4 सब्सटीट्यूट करी एंड वी विल गेट 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, सेम मैथड है, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक
जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हमारे पास क्या था कि जैसे y फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में गिवन था और x एज अ फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में गिवन था, और हमें कहा कि फाइंड dy अपॉन dx। अब की बार क्या है, आपके पास एक फंक्शन ये दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक दे दिया एक्स स्क्वायर, और उसने कहा इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसकी रिस्पेक्ट में। अगर हम इसे y मान लें, इसे z एज्यूम कर लें, तो हमें इसको इसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मींस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz। और यही मेथड अभी तक आपके पास था। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे y फंक्शन ऑफ t था, x एज अ फंक्शन ऑफ t था। यहाँ पे क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, z एज अ फंक्शन ऑफ x है, मींस जहां पे t है वहां पे तो x आ गया। ओके, जहां पे y है वहां पे y रहा, जहां पे x है वहां हमने z एज्यूम कर लिया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। मींस कि आपके पास, फिर से बता रहा हूं, जो फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसको अगर हम लोग y एज्यूम कर लें और जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको अगर हम z एज्यूम कर लें, तो क्वेश्चन में हमें कहता है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसकी रिस्पेक्ट में, मींस वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz। और dy अपॉन dz निकालने के लिए हम यहां से dy अपॉन dx बहुत इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ dz अपॉन dx बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और dy अपॉन dz हो जाएगा dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया। तो देखिए कितना सिंपल है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मींस जो क्वेश्चन उसका पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 तो चलिए ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम चाह रहे हैं पूरा ओवरव्यू दे दें आपको कि आगे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां तो हम लोगों ने आपको बताया कि वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz, यही तो फाइंड करना है, y को डिफरेंशिएट करना है z की रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dx निकाल दीजिए, dy अपॉन dx हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। और dz अपॉन dx अगर हम देखें तो dz अपॉन dx इज 2x, तो dy अपॉन dz हो जाएगा dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, एंड दिस इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2x, एंड दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा उसने जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका था वो थोड़ा चेंज कर दिया। इसी तरह से इसका देखिए, अब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो सेम मेथड है, इसको अगर हम लोग y एज्यूम कर लें, इसको z एज्यूम कर लें, तो यहां से इसमें हमें इस वाले पार्ट में dy अपॉन dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो ये dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है, बस वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन कर देंगे। अगर सिंपल मेथड से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे, और जो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहां अप्लाई होगा वही मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहां पे भी अप्लाई होगा, और अप्लाई होने के बाद ये क्वेश्चन एक लाइन का रह जाएगा। मींस ये दिखने में बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान देना है कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं हम लोगों को कि बहुत लंबे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जब हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो 2-2 लाइन में क्वेश्चंस कई बार सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर दिया, सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट यहां पे हमारे पास कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां से dy अपॉन dx निकाल देंगे, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, और dz अपॉन dx निकाल देंगे, दिस इज 3x स्क्वायर, एंड dy अपॉन, देखिए ये हमारे पास y है, ये z है, वी हैव टू फाइंड, यहाँ लिख लीजिएगा, वी हैव टू फाइंड, याद रहेगा आपको कि dy अपॉन dz करना है। तो dy अपॉन dz इज dy अपॉन dx
अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है 2x cos x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, दैट इज 2 cos x स्क्वायर अपॉन 3x. दिस इज अवर आंसर. इसी तरह से थर्ड पार्ट है, तो देखिए बहुत सिंपल था. y आपके पास गिवन ये है, z गिवन है आपके पास dy अपॉन डी एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. सिंपल कॉट क्यूब का 3 कॉट स्क्वायर x, फिर कॉट x का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x, और फिर 2x प्लस 1 का 2, और dz अपॉन dx तो सिंपल है 2x आ गया. दिस अपॉन dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx, और 2 से ये 6 कैंसिल, माइनस 3 कॉट स्क्वायर 2x प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस 1 अपॉन x. इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, तो देखिए बहुत सिंपल था. y हमारे पास ये गिवन है, z हमारे पास ये गिवन है. वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz, dy अपॉन dx ये dz अपॉन dx है, dy अपॉन dz इज dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx. सॉल्व कर लिया. दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 13 दिखने में बहुत लेंथी सा दिखाई दे रहा है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, बट ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है. इवन क्वेश्चन नंबर 12 से इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू ये, तो हम जैसे अभी तक स्टेप था फर्स्ट पार्ट में वैसे ही करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जहाँ पे चेंज आएगा वो बताते हैं दोबारा से. और यहाँ पे हमने z इज इक्वल टू टेन इनवर्स x एज्यूम कर लिए, एंड वी हैव टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है वो आप हमेशा माइंड में रखिए कि वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz. क्यों? क्योंकि y हमने ये एज्यूम किया, z ये एज्यूम किया, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है इसकी रिस्पेक्ट में. तो अब हमारे पास टारगेट ये है कि वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx. जो बेसिक हमारे क्वेश्चन है dy अपॉन dx निकालना है, dz अपॉन dx निकालना है. अगर हम सिंपल मेथड से निकालेंगे तो dy अपॉन dx और dz अपॉन dx बहुत लेंथी हो जाएगा. साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे. और अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो ये क्वेश्चन, तो अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए कि ये सारी चीजें आपको ध्यान आ जाएंगी. ये वाला जो पार्ट है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से 2 लाइन में हो जाएगा. और अगर आपको ये ध्यान आ रहा हो तो ये जो पार्ट है ये टेन टू थीटा का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, that is sine inverse sine 2 theta, that is 2 theta. Say this is your equation number 1. तो y as a function of theta आ गया हमारे पास. इसी तरह से अगर हम लोगों ने x is equal to 10 theta यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो z is equal to हो जाएगा 10 inverse of 10 theta, that is z is equal to theta. ये हो गई हमारे पास सेकेंड. अब y as a function of y 2 theta है, z थीटा है, तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो y और z में क्या रिलेशन हो गई कि y इज इक्वल टू 2z. ये हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए जो हम लोगों को फाइंड करना है वो हमेशा हमें माइंड में रखना है, dy अपॉन dz हमें फाइंड करना है. तो यहां से तो डायरेक्ट ही जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे z की रिस्पेक्ट में तो 2 आ गया. दिस इज अवर आंसर. देखिए एक लाइन में आ गया. अदरवाइज आप क्या करते हैं, जो अभी तक आपने किया ट्रेडिशनल तरीके से, यहां से dy अपॉन डी थीटा निकालते, यहां से dz अपॉन डी थीटा निकालते, और dy अपॉन dz इज dy अपॉन dz इज dy अपॉन डी थीटा अपॉन dz अपॉन डी थीटा. आप ऐसे भी कर सकते थे, बट अननेसेसरली वो लेंथी हो रहा है. यहां पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि y 2 थीटा है, z थीटा है, y और z में रिलेशन आ सकती है, तो हमने वो निकाल दिया. आप ऐसे करते तो dy अपॉन डी थीटा कितना होता है, 2 अपॉन dz अपॉन डी थीटा इज 1, 2 अपॉन 1 इज 2. आप इसे ऐसे भी कर सकते थे जो अभी तक आप करते आए हैं. इसी तरह से सेकंड पार्ट में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, टेन इनवर्स x है. इसको देखते साथ आपको समझ में आ गया होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज टेन 2 थीटा. 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा, एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा. जब आप एक फॉर्मूला लर्न करते हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं उसको, तो जो उससे मिलते जुलते बाकी के फॉर्मूले उनको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. तो इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका,
तो देखिए बहुत सिंपल था, y हमारे पास ये z ये आपको पूरा एक्सप्लेन तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी। x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट किया तो ये 2 थीटा आ गया, y z आपके पास थीटा आ गया। इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से हम लोगों के पास रिलेशन क्या आ गई कि y इज इक्वल टू 2 थीटा, z इज इक्वल टू 2 थीटा मीन्स y इज इक्वल टू 2z और dy अपॉन dz 2 निकाल दिया। और जैसे मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो यहाँ से dy अपॉन d थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से dz अपॉन d थीटा निकाल सकते हैं और dy अपॉन dz इज dy अपॉन d थीटा अपॉन dz अपॉन d थीटा, जो एज यूजुअल अभी तक हम लोगों 14th भी देखिए इसी तरह से है आपके पास कि लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ये सारे सब्सटीट्यूशन वाले हैं और अब आपको सब्सटीट्यूशन दिखाई देना शुरू भी हो गया होगा क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सरसाइज करी थी सब्सटीट्यूशन वाली उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जैसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर की टर्म आती है तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि t इज इक्वल टू टेन थीटा से ही केस बनेगा, या तो टेन थीटा से या कॉट थीटा से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आके सेक थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा अंडर रूट से बाहर आके सेक थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और बाहर साइन है तो इसे कॉस को साइन बनाने के लिए पाई बाय 2 माइनस थीटा का केस अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, डायरेक्ट कर देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आके सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा एंड दिस इज थीटा। तो y इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ गया फर्स्ट। और z इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम चलेगा, साइन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आकर सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और इसको हम लोग लिख देंगे, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट इज दिस इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आ गया z सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू थीटा है, z इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से कर देते हैं कि z इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू y, दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस z और dy अपॉन dz इज 0 माइनस 1। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए इसी तरह से है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और z इज इक्वल टू, मैंने आपको जब 10 का फॉर्मूला बताया था तो ये भी बता दिया था हाथों हाथ। तो यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू तो हो जाएगा साइन इनवर्स 10 2 थीटा, दैट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। दिस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू तो ये आ गया और z इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है कॉस 2 थीटा होता है, मीन्स कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा दैट इज 2 थीटा। ये हो गई सेकेंड। तो y इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास z और dy अपॉन dz हो गया हमारे पास 1। हमें इसको डिफरेंशिएट करना था इसके रिस्पेक्ट में, मीन्स हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें dy अपॉन dz फाइंड करना है। तो देखिए दिखने में कितना लेंथी क्वेश्चन लग रहा है पर एक लाइन में ही हो गया। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से सेम क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये देखते साथ हमें याद आ जाएगा कि ये 10x रखेंगे तो 10 3x का फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे z इज इक्वल टू 10 इनवर्स, लेट यहाँ पे ये हमने एज्यूम किया 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे भी देखते साथ हमें याद आ जाएगा कि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का केस है। तो लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो y इज इक्वल टू तो हो जाएगा 10 इनवर्स और डायरेक्ट कर देते हैं 10 3 थीटा, दैट इज दिस इज 3 थीटा। y इज इक्वल टू सेव फर्स्ट और यहाँ पे z इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 10 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा। दिस इज सेकेंड। तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, z इज इक्वल टू 2 थीटा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू z अपॉन 2, दैट इज dy अपॉन dz इज इक्वल टू z का 1 हो जाएगा, 3/2 इज अवर आंसर। तो देखिए कितने दो लाइन के हैं, आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी तरह से
नंबर 16 है, सेम हम लोगों के पास कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स। सिर्फ सब्सटीट्यूशन देखने वाली बात है कि सब्सटीट्यूशन क्या होगा। और जैसे मैंने आपको बताया z इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, जैसे मैंने आपको बताया 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस है तो 10 थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि लेट x इज इक्वल टू 10 थीटा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आके सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा, एंड दिस इज 10 इनवर्स। और इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अब आपको ये क्वेश्चन दिखाई देना शुरू हो जाएगा यहीं से, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये वाली टर्म कैंसिल, 10 थीटा बाई 2, 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2, दैट इज दिस इज थीटा बाई 2। तो ये y आ गया। और z हम लोगों ने जब x इज इक्वल टू 10 थीटा पुट किया तो 10 इनवर्स 10 थीटा, दैट इज ये तो आपके पास थीटा है। तो इसे दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z अपॉन 2, देन दिस इंप्लाइज dy अपॉन dz इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज अवर आंसर। तो देखिए मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से कितने आसानी से हो जाते हैं, और ये हम लोग बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, एकदम देखते साथ हम लोगों को विजुलाइज हो जाना चाहिए। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट ये है 10 इनवर्स दिस वन, 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 10 तो रखेंगे नहीं, साइन रख के देखिए अगर आप यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, हमें 10 चाहिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम रख देते हैं कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर में साइन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा मीन्स साइन 2 थीटा का केस आ जाएगा, और कॉस इनवर्स है पाई बाई 2 से आप थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए अब आप क्वेश्चन को देखते साथ ही समझ में आना शुरू हो रहा है कि कैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो चलिए इसी का सेकेंड पार्ट है, तो देखिए बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया जैसे बताया, तो ये हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा, ये अपॉन कॉस थीटा, 10 थीटा थीटा आ गया। इसी तरह से यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा, तो ये साइन 2 थीटा आ गया, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर साइन है, तो इसे हमने कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, बहुत बार इस तरह से हम लोगों ने यूज किया इसको, और z इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोगों ने y, ये यहाँ पे से जो फर्स्ट से y इज इक्वल टू थीटा था, यहाँ पे थीटा की वैल्यू y सब्सटीट्यूट कर दी, z ये आ गया, y की वैल्यू z की टर्म्स में निकाल दी, ये आ गया, dy अपॉन dz इज माइनस 1/2 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरह से है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मीन्स अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास टर्म x वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू सेम चलेगा 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। वैसे तो देखिए सब्सटीट्यूशन यहीं से दिख रहा है, x इज इक्वल टू साइन थीटा रख दीजिए, पर यहाँ से भी देखिए, यहाँ पे जब हम साइन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अब साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आपको ध्यान आ गया होगा कि साइन थीटा में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होके थीटा बाई 2 की टर्म्स में 10 थीटा बाई 2 मिल जाती है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए इतने हम लोग कर चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को थोड़ा बहुत विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, that is 10 inverse 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 2 cos 2 theta is 2 cos square theta by 2 minus 1 से 1 cancel, 2 cos square theta by 2, 2 से 2 cancel this, and this is 10 inverse 10 theta by 2, that is this is theta by 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z is equal to sin inverse sin theta, that is theta। तो ये तो हो गई सेकंड और ये हो गई फर्स्ट।
तो ये y है, तो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू z है, z/2, देन दिस इंप्लाइज dy अपॉन dz इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए ये जो dy अपॉन dz है, जब हमने इसे इसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, हमारा जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू है 1/2 इंडिपेंडेंट ऑफ x, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिफरेंशिएट x रेज टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x, तो y इज x रेज टू दी पावर x, z इज इक्वल टू x log x। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। x रेज टू दी पावर x, d अपॉन u रेज टू दी पावर y इज u रेज टू दी पावर v का केस है, dy अपॉन dx वेयर u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, जो हम लोगों के पास प्रीवियस एक्सरसाइज थी। तो dy अपॉन dx इज u रेज टू दी पावर v, मीन्स यहाँ तो इसे सिंपल y ही लिख लेते हैं, y d अपॉन dx ऑफ v log u। ये बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किए एक्सरसाइज में, सब में यही फॉर्मूला अप्लाई करा, डायरेक्ट था, इससे हमारे 2-3 स्टेप रिड्यूस हो जाते हैं, और हमने वहाँ पे भी आपको यही एडवाइस करी थी कि डायरेक्ट इसको करिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y और ये v log u, v मीन्स x log x, और यहां से देखिए x रेज टू दी पावर x, x log x आपके पास z है, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx, दिस इज dy अपॉन dx। देखिए आपको फाइंड क्या करना है, वो जरा मैंने जैसे बताया था वो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है इसकी रिस्पेक्ट में, मीन्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dz, और dy अपॉन dz आपको फाइंड करना है। इसको अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो dy अपॉन dx अपॉन ये हो जाएगा dz अपॉन dx, ये हो गया x रेज टू दी पावर x, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये dy अपॉन dz ही तो है, dy अपॉन dz इज x रेज टू दी पावर x, तो दिस इज अवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 2 लाइन में हो गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले अगर लर्न है, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको तुरंत याद आ जाता है, तो फिर इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग थोड़ा सा हम इग्नोर हो जाते हैं फॉर्मूले के लिए। तो फॉर्मूला अगर हमारे क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 5.11 वो सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।